बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ईरान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान में लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाय एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत से लोग मीठे दूध वाली चाय रिवायती तौर पर बिस्किट के साथ लेते हैं और ईरान में चाय दरअसल मुल्क की सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली मशरूबात में से एक है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ईरान में दुनिया की सबसे कदीम तहजीब और रिवायात पाई जाती हैं। ईरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से 7000 कबल की तारीखी आबादियाँ पाई गई हैं और ईरान में तारीखी और सकाफत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत सी मालूमात मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ईरान की सबसे बड़ी बरामदात तेल और कालीन है और ईरान की कालीन अपने मयार और खूबसूरती की बदौलत बहुत ही मकबूलियत रखती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ईरान के कैपिटल तेहरान, इसमें सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी मौजूद है और इसी आलूदगी की बदौलत तकरीबन 3600 से ज़ायद अफराद हर महीने हलाक हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ईरान की कुल आबादी में से 60% लोग 30 साल की उम्र के हैं, यानी कि अगर आप ईरान चले जाएं तो वहां आपको ज़्यादातर लोग जवान ही नज़र आएंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पोलियो का खेल सबसे पहले ईरान से ईजाद हुआ था और तकरीबन 5000 कबल मसीह ये महज एक खेल नहीं था बल्कि इसे घुड़सवार वाले दस्ते की एक मशक समझा जाता था। तब से पोलियो दुनिया भर में फैल गया और अब तक काफ़ी मशहूर भी हो चुका है। दोस्तों, ये जो फैक्ट है ये बहुत ही अजीब है। ईरान में ज़्यादातर वेबसाइट्स इंटरनेट पर ब्लॉक की गई हैं, यानी कि 100% में से 50% वेबसाइट्स आपको ईरान में ब्लॉक मिलेंगी और इसके लिए आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों, 2008 में ईरान में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया था। से मुझे ये फैक्ट बहुत ही पसंद आया है। क्या आपको मालूम है कि ईरान में मौजूद तमाम ख़वातीन के लिए हिजाब पहनना लाजिम करार दिया गया है, लेकिन इस पर कई औरतों ने औरत मार्च भी किया मगर ईरान की हुकूमत ने किसी की बात ना सुनी और हिजाब को लाजिम करार दिया। क्या आपको मालूम है कि ईरान में कोई भी शख्स शॉर्ट्स नहीं पहन सकता और ना ही कोई शख्स शर्टलेस हो सकता है, यानी कि बगैर शर्ट के सड़कों पर घूम फिर सकता है। इस पर ईरान की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है और जो शख्स भी ऐसा करेगा उसे जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, दिसंबर 2003 में ईरान के जनूब मशरिकी शहर बाम में ज़लज़ले के नतीजे में 30,000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो गए और इसे दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक ज़लज़ला कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ईरान दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसे अलास्का से कंपेयर किया जाए तो ये अलास्का से दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, एक मर्तबा ईरानी गवर्नमेंट ने सलमान रश्दी को मारने के लिए $30 लाख का इनाम रखा था। सलमान रश्दी वो शख्स था जिसने कुरान पाक की कुछ आयत में रद्द-ओ-बदल की थी और कहा जाता है कि शैतान ने उसकी इसमें मदद की थी। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।